ओके बच्चों। आ ओके, तो बेटा आपके पास नवंबर करंट अफेयर्स आपको टेस्ट देना था। इसके अंदर बेटा सबसे पहले अपने अपने आईडीज पे जाके बेटा यहाँ पे आपने टेक टेस्ट पे आपने जाके क्लिक किया। फिर टेक टेस्ट पे जाके बेटा आपका इंस्ट्रक्शंस आई। इंस्ट्रक्शंस के बाद आपने यहाँ पे इसको ऐसे क्लिक किया होगा एंड आप लोग सीधा कहाँ लैंड कर गए? अपने टेस्ट के ऊपर लैंड कर गए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा? अपने हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं अपने कि हमारे नवंबर करंट अफेयर डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेटा ओके, वन बाय वन बेटा हम क्वेश्चन रीड करेंगे, उसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। फाइन। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सीरीज वॉन द बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड एट द इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023? यस बेटा, तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? द एम्प्रेस मूवी को आपका द बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसको मिला? एम्प्रेस क्राउन एंड, तो बेटा किसको मिला? आपका एम्प्रेस को मिला। बेटा करते हुए आप क्या कर गए? आप नेक्स्ट पे मूव कर गए। यस। सेकंड क्वेश्चन तो हमारा करेक्ट आंसर क्या था? एम्प्रेस। बेटा सेकंड क्वेश्चन था हमारा, विच कंट्री वॉन आईसीसी वर्ल्ड कप टाइटल फॉर सिक्स टाइम इन 2023? सर सिक्स टाइम वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री ने जीता है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। तो बेटा आंसर क्या हमारा? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने, सर अभी तक हम बात करें, सर ऑस्ट्रेलिया ने अब तक बेटा कितनी बार हमारे वर्ल्ड कप जीते हैं? सिक्स टाइम। कौन से ईयर में जीते थे? 1980, 1987, 99, 2023, 2007, 2015 एंड 2023। तो देखा जाए ऐसा कॉन्जिक्यूटिव कौन से थे इनके? कॉन्जिक्यूटिव थे 2003 एंड 2007 का। फाइन। अब 2023 में भी इन्होंने ही जीता। अच्छा, इन्होंने कौन सी कंट्री को हराया था? इंडिया को हराया। अच्छा, इंडिया ने भी कौन सा वर्ल्ड कप जीता फिर? T20। तो ये कौन सा था? आईसीसी। सर आईसीसी वर्ल्ड कप आपका ये कौन सा था? 50 ओवर्स का। कौन सा था? ओडीआई मींस 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप। अच्छा, पहली कंट्री जिसने पहली कंट्री जिसने सबसे पहले वर्ल्ड कप जीता था वो कौन थी? कौन सा ईयर था? वेरी गुड, 1975। और नेक्स्ट ईयर कौन सा था उनका? 1979। अच्छा, इंडिया ने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप कब जीता था? 2000 1983 में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता। ओके, दैट विल बी फाइन। ओके, चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो आ रहा है, which contestant won मिस यूनिवर्स टाइटल 2023? सर मिस यूनिवर्स टाइटल का बेटा आपका किसने खिताब जीता था? मिस यूनिवर्स थी आपकी निकारका गुआ की। कौन थी बेटा? निकारका गुआ की थी। एज वेल एज क्या थे बेटा, नाम क्या था आपका? शैनलिस पेलिक्योस, हाँ पेलिसियोस। ये क्या थी आपकी? मिस यूनिवर्स थी 2023 की। अच्छा, मिस यूनिवर्स से बेटा मुझे क्वेश्चन एक बार लिंक हो रहे हैं। जब बेटा मिस यूनिवर्स से हम क्वेश्चन लिंक कर रहे हैं तो बेटा व्हाट वी कैन से दैट, व्हाट वी आर सेइंग, सर वी आर सेइंग दैट कि सर इंडिया की अगर मिस यूनिवर्स की बात करें तो पहली इंडिया की बेटा मिस यूनिवर्स कौन थी? कौन थी? सुष्मिता सेन हमारी फर्स्ट मिस यूनिवर्स थी। अच्छा, वेरी गुड। कौन सी ईयर की थी? कब की थी? 1994 में हमारी फर्स्ट मिस यूनिवर्स इंडिया की बनी, वो थी सुष्मिता सेन। सेकंड कौन थी हमारी? लारा दत्ता। कौन सी ईयर की थी? 2000 की। एंड और कितनी बन चुकी है अब तक हमारी कंट्री में? तीन। थर्ड, तो थर्ड कौन सी थी बेटा हमारी? अनाज संधू। कौन सी ईयर में बनी? 2021। ठीक है बेटा, तो ये हमारे क्या थे? हमारे मिस यूनिवर्स। ओके फाइन। बेटा हम लोग थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। आ, देखो बेटा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू वॉन मिस यूनिवर्स टाइटल? ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सुष्मिता सेन। ओके, दैट विल बी ग्रेट। अच्छा, हु वॉज द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर देयर रोल इन द रिस्पॉन्डर? सर एमी अवार्ड्स में आपका रिस्पॉन्डर रिस्पॉन्डर जो थे हमारे, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, उनमें कौन थे आपके? मार्टिन फ्रीमैन। इट मींस मार्टिन फ्रीमैन एक्टर थे जिनको रिस्पॉन्डर मूवी के बिहाफ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फाइन, दैट्स ग्रेट। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज फॉर्म्ड इन 1966? कौन सी स्टेट हमारी 1966 में फॉर्म हुई थी? ऑप्शन है कर्नाटका, गुजरात, केरला, हरियाणा।
अगर बेटा मैं बात करूं इन सब स्टेट्स को लेके ही, तो वी कैन से दैट सर कर्नाटका की फॉर्मेशन 1956 की थी। बेटे छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो आप। कर्नाटका की फॉर्मेशन कब की थी? 1966 की थी। सर गुजरात की कब की थी? 1960 की। गुजरात आपकी कार्व्ड आउट कौन सी स्टेट से हुई? महाराष्ट्र से हुई। ठीक है, तो महाराष्ट्र से वो निकल गए 1960। केरला की कब की थी? 1966 की थी। कब की थी? सॉरी 1956। कब की थी? 1956। एंड हरियाणा 1966, जो कि पंजाब से बाहर निकले। क्लियर है? तो बेटे स्टेट्स हमें हमें बिल्कुल याद रखनी है। बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया है और दोनों बार पेपर इसका क्वेश्चन आया है। बड़ा टॉपिक है, वी कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एरिया आगे। तो आंसर बेटा हमारा है हरियाणा। ओके बेटा फाइन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सिटी हैज बीन डेजिग्नेटेड एज सिटी ऑफ लिटरेचर एंड यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क अवार्ड? सर रिसेंटली यूनेस्को ने आपका सिटी ऑफ लिटरेचर का अवार्ड बेटा किस सिटी को दिया है? केरला को दिया है। मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। सर यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जिसने नहीं लिखा वो लिखो, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यूनेस्को की फॉर्मेशन कब की है? ईयर कौन सा ईयर है? 1945 इज द ईयर। बेटा कोई भी चीज रिवाइज करो ना, जब आप नोट्स बना रहे हो कोशिश करो उसको बाकी सब चीजों लिंक करते हुए चलो। पता होना चाहिए, यही रिवीजन है कि यूनेस्को का हेड कौन है। ऐसी सब चीजें को पता होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो इसके सबसे बड़ा आंसर क्या हो गया हमारा? ए, कॉजी। अच्छी, अच्छा यही हुआ, कॉजी कोद इज द आंसर। फाइन। सिटी कौन सी थी? केरला की कॉजी कोद। ओके फाइन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? बेटा यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है? वेरी गुड वेरी गुड। सर यूनेस्को का हेडक्वार्टर कौन सा बेटा आपका? पेरिस। सर पेरिस में हमारा वन ऑफ दी 8 वंडर में से भी एक एरिया है, वो कौन सा है? एफिल टावर। अच्छा पेरिस में, अच्छा वंडर ऑफ द वर्ल्ड, आई एम सॉरी, हाँ यस नहीं है। बट वन ऑफ द एक जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट पे वो कौन सा बेटा हमारा? एफिल टावर है। ओके ग्रेट। क्वेश्चन कैन बी देयर कि इनमें से कौन सा प्लेस कहाँ पे है। दिस थिंग्स कैन बी देयर। एंड मेक श्योर वन थिंग, एग्जामिनर आजकल मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है। मैच दी फॉलोइंग पूछ रहा है, देखो करेंसीज को लेके पूछ रहे हैं, नोट्स को लेके क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। इवन ये भी पूछ लेंगे भाई, अगर ये आपका एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, अगर ये आपके वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, कौन सी कंट्री में, वी मस्ट नो कि नाम कौन से और कौन से एरिया में। अच्छा, हु इज एसोसिएटेड एज ए ग्वालियर, हु इज एसोसिएटेड विद ग्वालियर एज इट बर्थ प्लेस एंड कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ इंडियन हिस्ट्री? तानसेन। बेटे तानसेन हमारे वन ऑफ द ज्वेल्स थे किसके? अकबर के कोर्ट के। अकबर कोर्ट के कितने ज्वेल्स थे? 9। वी मस्ट नो कि कौन से क्या है आपके ज्वेल्स। ठीक है, फाइन। ओके, हु टॉप इन द हुरॉन इंडियन फिलंथ्रॉपी लिस्ट 2023? 2023 की फिलंथ्रॉपी लिस्ट के अंदर बेटा सबसे ऊपर कौन है हमारे? शिव नादर। बेटा कौन है आपके? शिव नादर। ये क्वेश्चन हमारा यहां से आया था। ये रहे, शिव नादर कौन है? शिव नादर इज योर फाउंडर ऑफ योर HCL। शिव नादर इज योर फाउंडर ऑफ योर HCL। फाइन, ग्रेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु विच बुक वॉन बुकर प्राइज इन 2023? सर बुकर प्राइज बुक्स के लिए दिया था। सर इसको बेटा इसको प्राइज किसको मिला है आपके? पॉल लिंच को मिला है। फॉर विच बुक के लिए मिला है? प्रॉफिट सॉन्ग। किसके लिए मिला है? प्रॉफिट सॉन्ग। तो आंसर क्या हो गया मेरा? प्रॉफिट सॉन्ग। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। ठीक है, ओके बेटा आगे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट was नॉट फॉर्म इन 1972? 1972 में हमारी कौन सी स्टेट फॉर्म नहीं हुई थी? तो हमने बेटा देखा कि सर हमारे पास ऑप्शन है त्रिपुरा।
सर त्रिपुरा की फॉर्मेशन कब की है? 1972 की है सर, 1972 की है। एज वेल एज आपके अरुणाचल प्रदेश की फॉर्मेशन कब की है? 1987 की। मेघालय की कब की है? 1972 की। मणिपुर की कब की है? 1972 की। तो इट मींस मुझे पता लग गया कि चारों ऑप्शन में की फॉर्मेशन कहाँ की है, तो वी कैन इजिली गो फॉर इट। बट मेन यहाँ पॉइंट क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ठीक है बेटा, फाइन। तो आगे बढ़ते हैं। यस, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? व्हेन वी टॉक अबाउट द करंट सेक्रेटरी जनरल, कौन है बेटा हमारा? सर कोफी अनन, एंटोनियो गुटरेस, बान की मून एंड मारियो। एंटोनियो गुटरेस इज द करंट सेक्रेटरी ऑफ योर सेक्रेटरी जनरल ऑफ योर यूनाइटेड नेशन। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन कब की है? यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन कब की है? कम ऑन टेल मी फास्ट। यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन कब की है? सर यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन है आपकी 24 अक्टूबर 1945। कब की है? 24 अक्टूबर 1945। अच्छा, हाउ मेनी मेंबर स्टेट आर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन? नाउ 51 members are the 51 members are the founding members of United Nations। लिखो इन सब पॉइंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेज? 26 नवंबर इज नोन एज योर नेशनल मिल्क डे। सर मिल्क डे, हम नेशनल मिल्क डे की बात की है। हु इज कॉल्ड एज द, यू कैन से नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? मिल्क को हम लोग व्हाइट रेवोल्यूशन नाम से जानते हैं, तो वर्गीस कुरियन इज कंसिडर्ड एज योर फादर ऑफ योर मिल्क रेवोल्यूशन। ठीक है, एज वेल एज ही इज द फाउंडर ऑफ योर अमूल ऑल्सो। एज वेल एज 26 नवंबर को हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के क्या हो गया था? तैयार हो गया। फाइन। अच्छा, which temple is known as eighth wonder of the world and constructed in the 12th century by Suryavarman II, dedicated to Hindu deity Vishnu? अगर सर बात करें तो इसका नाम क्या है हमारा? एंगोर वट। सर एंगोर वट कहाँ पे है हमारा? कंबोडिया में है। कहाँ पे बेटा हमारा? कंबोडिया में। एज वेल एज अगर बेटा इसमें बात को लेके चलो, हम बात को लेके चले, तो सर वी नो दैट कि, हाँ बेटा, सर ये पता लगे एंगोर वट किसको डेडिकेटेड है? हिंदू टेम्पल। हिंदू डेटी कौन से? हिंदूज के भगवान कौन से? लॉर्ड विष्णु। बनाया किसने था? किंग सूर्यवर्मन सेकंड ने। और जो बना कब था ये आपका? 12th सेंचुरी में। तो आंसर क्या हो गया? एंगोर वट। और है कहाँ पे ये? कंबोडिया में। कहाँ पे है? ओके फाइन, आगे मूव करते हैं। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू। फाइन, दैट्स ग्रेट। Where was 54th International Film Festival of India was held? बेटा फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बेटा कहाँ हेल्ड हुआ आपका? गोवा में हेल्ड हुआ। कहाँ पे हुआ बेटा? गोवा में। तो ऑप्शन में से हम थर्ड मार्क के हम आगे मूव कर लेते हैं। Who was the first RBI governor? Who was the first RBI governor? Osborne Smith is considered as your first RBI governor। ठीक है, वैसे इंडिया के बेटा फर्स्ट कौन थे आपके? कौन थे बेटा आपके? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख वॉज योर फर्स्ट इंडियन एज आरबीआई गवर्नर। एज वेल एज वी कैन से दैट, सर आपका करंट के कौन है? शक्तिकांत दास है। आरबीआई की फॉर्मेशन कब की है? 1 अप्रैल 1935। देखो बेटा, जो भी चीज पढ़ो ट्राई टू लिंक विद डिफरेंट एस्पेक्ट, तभी अच्छी तैयारी है बेटा। ओके, हु वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल कैटेगरी में 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया फॉर अ रोल इन पार्टी ऑफ फूल्स? पार्टी ऑफ फूल्स में कौन है आपका? मेलिने, मेरे मैडम आ गई, मेलिने हैरे, हैरी हो ना?
तो इज योर आंसर। ओके। अच्छा, गोवा का करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत इज योर करंट चीफ मिनिस्टर। अच्छा, गोवा से अपने एक और चीज लिंक हो रही है। गोवा कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 1947, 1962, 1956, 1949? 1962 में गोवा इंडिपेंडेंट हुआ। किससे हुआ था? पोर्चुगीज से। कब से हुआ था? पोर्चुगीज। एंड गोवा एज ए स्टेट कब बना? 1987। कब बना? 87। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। ठीक है। अच्छा, हु वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी में 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड फॉर हिज रोल इन योर एंडलेस बॉर्डर? भाई साहब कौन है हमारे? पूरिया रहमी सैम इज योर करेक्ट आंसर। तो आंसर हो गया आंसर नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। वेयर वॉज 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हेल्ड? सर वो कहाँ पे हुई थी? दुबई। बेटा कहाँ पे हुई थी? दुबई में। ठीक है, ओके फाइन। ओके, अच्छा, गुड वन। तो बेटा दुबई में हमारा ये हुआ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, what was the target set for non-fossil energy capacity by 2030 during sixth session of COP26, means Conference of Party 26, which was held in your Glasgow in your UK? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2026 जो हुई आपकी यूके में हुई, गैलागोस में हुई, उस टाइम पे इंडिया ने क्या बोला कि वो अपना नॉन फॉसिल फ्यूल के थ्रू जो एनर्जी बनाएंगे उसका वो कितना रख के चल रहे हैं कि 500 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे वाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू। वाया यूर, आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। कोई डाउट? फाइन, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स मर्ज रिसेंटली? कौन से बैंक अभी रिसेंटली मर्ज हुए हैं? बेटे वो कौन हुए हैं आपके? फिनकेयर स्मॉल बैंक एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा, IISR came up with a new variety of black paper. Choose the correct name of it from the following. सर IISR बेटा क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च है, जिसका बेटा जिसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ है? क्वाजीकोड। कहाँ पे है? क्वाजीकोड। ठीक है, तो ये क्या पता लग गया हमें? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कहाँ पे है? क्वाजीकोड में है। एंड इन्होंने रिसेंटली क्या किया अभी आपका? ब्लैक पेपर की न्यू वैरायटी क्या की है? न्यू वैरायटी बनाई है। उसका नाम क्या दिया गया है? चंद्रा। क्या नाम दिया गया बेटा? फाइन, क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं ना। सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड विद इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सर सूर्य किरण आपकी एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो कि रिसेंटली भी हमारी इंडिया और नेपाल के बीच में कंडक्ट हुई। कहां पे है ये रहा। और ये कहां पे हुई थी? इंडिया में। इंडिया में कहां पे हुई? उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ में और उत्तराखंड में। ठीक है, अच्छा, उत्तराखंड की फॉर्मेशन कब की है? कम ऑन टेल मी फास्ट। उत्तराखंड स्टेट कौन सी ईयर में बनी? कब बनी? कब बनी? अच्छा जी, इन 2000 ईयर। कौन सी ईयर में? 2000 ईयर में। किससे सेपरेट हुई थी वो? उत्तर प्रदेश। मतलब लिखो बेटे, मिस हो रहा है तो लिखो कहीं पे भी। क्यों मिस हो रहा है? लिखोगे और माइंड में जाएगा। ओके, विच कंपनी इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ मुंद्रा पोर्ट? सर मुंद्रा पोर्ट को भी रिसेंटली कौन डेवलप कर रहा है? हमारा बेटा अदानी ग्रुप कहीं ना कहीं कर रहा है। तो अदानी ग्रुप का, ये अदानी ग्रुप हमारे लिए आपका मुंद्रा पोर्ट डेवलप कर रहा है। ये क्वेश्चन कहां से दिया है? ये रहा। फाइन, तो आंसर हो गया हमारा 1। आगे मूव करते हैं। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इंडिगो एयरलाइंस? सर इंडिगो एयरलाइंस के बेटा करंट चेयरमैन कौन है?
इंडिगो एयरलाइंस के करंट चेयरमैन कौन है? वेंकटा रहमानी रहमानी सुमात्रन सुमांतरन इज योर करंट चेयरमैन ऑफ योर इंडिगो एयरलाइंस। ठीक है बेटा, बैक करूं? बेटे जो कंफ्यूजन है, जो गलत हो रहा है, उसको जरूर लिखो। गलत हुआ, क्यों गलत हुआ है, ये तो पॉइंट करना है, तभी तैयारी अच्छी होगी आपकी भी। ठीक है, हो गया बेटा, आगे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज रिसेंटली इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द चाइल्ड अभी रिसेंटली कौन इलेक्ट हुए हैं आपके? यस, दिस वाज द क्वेश्चन, इट इज योर मिचेल बैचलेट। बैचलेट इज योर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड। बेटे ये क्वेश्चन आपका सीयूटी 2024 का भी वन ऑफ द क्वेश्चन था। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन मतलब वहां पे आया गया था। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट वाज नॉट बॉर्डरिंग विद भूटान। सर भूटान के साथ कौन सी कंट्री, कौन सी इंडियन स्टेट हमारी बॉर्डर नहीं कर रही है? सर भूटान के किंग न्यूज में थे, तो वहीं से क्वेश्चन बन गया। भूटान के किंग का नाम क्या है? जिमे केशर नांगमेल वांगचुक इज द किंग ऑफ योर भूटान। सर भूटान में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है। भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कम ऑन टेल मी फास्ट, बोलो बोलो। शेरिंग तोबगे, चेक करो, यही था। यस, तो बेटे जो भी चीजें लिंक करो। देखा हमने इस बार भी आपका इंडियन मैप से क्वेश्चन आए हुए थे, कैसे उठा के क्वेश्चन दे रहे उन्हें, स्टेट पे क्वेश्चन दे दिया कि कौन सी स्टेट किसके साथ बॉर्डर नहीं कर रही है। दिस वाज द क्वेश्चन ना, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर। हमें हर एक स्टेट की कैपिटल वह सबसे पता होना चाहिए। डे विल नॉट बी फार, जहां जब ये सीयूटी क्या करेगा, सीयूटी एग्जामिनर क्या करेंगे, क्लैट के एग्जामिनर क्या करेंगे, आपकी सिटीज को नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट अरेंजमेंट ऑर्डर में दे देंगे, सिटीज को स्टेट के साथ मैच द फॉलोइंग में दे देंगे। मतलब भैया गहराई में उतर के पढ़ना है, थिंग विल नॉट बी इजी। ओके, तो क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज नॉट बॉर्डरिंग विद भूटान? वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सर अगर हम मैप की बात करें तो सारी स्टेट्स आपकी बॉर्डर कर रही है, इनमें से एक नहीं कर रही, वो कौन सी है? बिहार। बिहार आपके नेपाल का बॉर्डर कर रही है, बट वेरी क्लोज टू भूटान, बट नॉट शेयरिंग बॉर्डर विथ इट। ठीक है, फाइन, आगे मूव करते हैं। विच वोल्केनो रिसेंटली इरप्टेड ऑन द चमकत्ता पेनिनसुला इन रशिया? सर रशिया में अभी आपका वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। सर रशिया में अभी आपका वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, एंड किस माउंटेन पे हुआ था? इट वाज योर माउंटेन क्लूचेव्स्का, जो कि कहां पे है? रशिया में। क्लियर बेटा, तो आंसर क्या हुआ इसका? 3। कितनों का सही था? 2 सही थे। हाँ हाँ फटाफट आंसर है। अच्छा, विच Indian Institute of which Indian Institute of Technology IIT has established as an international campus on Zanzibar Island in Eastern Africa? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। Which Indian Institute of Technology has established an international campus on Zanzibar Island in Eastern Africa? तो बेटे कौन सा? आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास एंड कानपुर। आंसर क्या आपका? आईआईटी मद्रास। क्या है आपका? आईआईटी मद्रास। आगे बढ़ते हैं। यूके included India in an expanded list of safe status for safe states for travel. What is the term used by UK for such state? क्या है बेटा आपका? एम सेफ, सेफ जोन। नहीं तो हो सकता है गलत आंसर मार्क हो गया होगा। तो सेफ जोन, सर मतलब क्या था इस चीज का?
यूके ने रिसेंटली इंडिया में से जो भी आपके कहते हैं एग्जाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो वो इनका वो होता था असाइलम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके इलीगल तरीके से जब यूके वगैरह में एंटर कर जाते हैं, तो वहां पे ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन देके तो यूके गवर्नमेंट ने किया है इंडिया को, अभी आप इंडिया को उन्होंने एम सेफ कैटेगरी में डाल दिया। मीन्स ये सेफ जोन है, जो कि जो भी असाइलम लेने की मांग करते हैं तो उनको वो इसके थ्रू डिपोर्ट कर सकते हैं बैक। सेफ जोन, तो बेटा आंसर क्या है हमारा? सेफ। और इट इज कॉल्ड एज योर एम सेफ स्टेट। ठीक है, ओके फाइन। व्हाट इज द नेम ऑफ ए साइक्लोन स्टॉर्म दैट फॉर्म्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल? नॉर्थ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में रिसेंटली एक साइक्लोन आया, और बेटा साइक्लोन का नाम क्या आपका? मिथिली। अच्छा, मिथिली नाम कहाँ से लिया गया था? मालदीव में दिया था। मालदीव। मिथिली नाम बेटा कहाँ का है? चेक कर लो, मालदीव से कि नहीं है? मालदीव का नाम है जो मिथिली साइक्लोन का नाम दिया गया है। इसने कहाँ हिट किया? आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, अभी तो नॉर्थ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में हिट किया था। ठीक है, विच कंट्री रिसेंटली discussed collaboration in hydrography and its potential for joint air-to-air fueling between their defense minister? बेटे किसके बीच में? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिसेंटली ये भी सब चीजें डिस्कशन हुई। अच्छा, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? बोलो बोलो। एंटनी एल्बनीज। एंटनी एल्बनीज इज योर करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फाइन। अच्छा, which one of the following region in 2028 Olympic is going to take place? ओलंपिक्स बेटा कहाँ पे हो रहे हैं 2028 में? लॉस एंजलिस। सर अभी कहाँ पे हो रहे हैं? पेरिस। कहाँ पे हो रहे हैं? पेरिस में ओलंपिक स्टार्ट हो गए हैं, और नेक्स्ट 2028 में कहाँ पे होंगे? लॉस एंजलिस। वो कहाँ पे है? यूएसए। फाइन, दैट इज ग्रेट। आगे मूव करते हैं। which one of the following in which one of the following places ASEAN Indian Millets Festival 2023 took place? सर 2023 आपका आपका मिलेट फेस्टिवल बेटा कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया। आसियान में बेटा कितनी कंट्रीज हैं? कौन सी हैं? इंडोनेशिया, थाईलैंड। स्टार्ट करते हैं बॉर्डरिंग से। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनी दरुसलाम एंड फिलीपींस। इनमें से कौन सी कंट्री लैंडलॉक कंट्री है? लाओस इज योर ओनली लैंडलॉक कंट्री। फाइन, क्लियर। आगे मूव करते हैं। अच्छा, एक और चीज क्लास में हमने डिस्कस कई बार की है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता कैपिटल है, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स योर न्यू कैपिटल। वो क्या है? नूसनतारा। नूसनतारा को इंडोनेशिया की नई कैपिटल को के रूप में डाला गया है। ओके, विच volcano in Indonesia has been recently active? सर अभी रिसेंटली एक वॉल्केनिक एरप्शन हुआ है इंडोनेशिया में, उसका बड़ा नाम क्या है आपका? अनक क्रातरुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, क्राकातुआ। फाइन, ओके। अच्छा, व्हाट डज एंक्रोनिम इंकोर स्टैंड फॉर एज डेवलप्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ ए कंट्री which is which is a part of which article of Indian Constitution? 324। ये क्वेश्चन 10 बार का। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है? 324। अब एंकोर जो निकाला गया है बेटे, उसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी? इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? 2। फाइन। Who is recently elected as the chairman of तो श्री सोमनाथ ट्रस्ट? सोमनाथ ट्रस्ट के रिसेंटली बेटा आपके
चेयरमैन कौन है भी हमारे? नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को रिसेंटली इलेक्ट किया गया है चेयरमैन ऑफ सोमनाथ ट्रस्ट। कितने सालों के लिए बेटा? 5 सालों के लिए उनको इलेक्ट किया गया है। ये रहे। फाइन। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को बढ़िया मानता हूँ और ये क्वेश्चन आपका केबीसी में भी आया है। विच रिवर फ्लोज थ्रू अयोध्या, और अयोध्या लाइज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सरयू रिवर। न्यूज में बहुत था ये। ठीक है। What is the name given to Ayushman Bharat Health and Wellness Center ABHWC along with its tagline? बेटा इसका आंसर क्या है हमारा? आंसर है आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आरोग्यम परम धर्मन। आंसर हो गया 2। फाइन, आगे मूव करते हैं। ओ गुड वन सर। मैच द फॉलोइंग आ गया, कंट्रीज और करेंसीज। सर कंट्री और करेंसीज को हमें मैच द फॉलोइंग में जाना है। तो बेटा श्रीलंका, भूटान, फिलीपींस और म्यांमार। श्रीलंका की बेटा करेंसी क्या है? ये तो बड़ा आराम से हमने अच्छे ऑप्शन दे दिए, यहाँ पे नाम भी लिख दिया। ठीक है, ये गलती से लिखा गया। मुझे अब रियलाइज हो रहा है ये गलती से नाम लिखा गया, अदरवाइज। चलो, 2 ऑप्शन तो आराम से मिल गए। ठीक है। अच्छा एंड अच्छा चलो फाइन, ठीक है, ये तो हमारा हो ही रहा है। ओके। अच्छा अच्छा, भूटान की बेटा करेंसी क्या है? नाम अजीब सा लग रहा है सर, यही है। एंड हमारा व्हाट वी से देन म्यांमार की क्या होगी? क्या? तो आंसर उस हिसाब से क्या मतलब बेटा, क्या बना आपका? कौन सा बन रहा है? पक्का? चलो ठीक है, ये बन रहा होगा, मान लेते हैं तुम्हारी बात भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which state in India become the first to implement uniform civil code of conduct? यूनिफॉर्म बेटा सिविल कोड कोड आपका किस स्टेट ने सबसे कंट्री में इंप्लीमेंट किया है? इट इज योर उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक है, आगे मूव करते हैं। विच फिश इज ऑफिशियली डिक्लेयर एज द स्टेट फिश ऑफ गुजरात? इट इज योर गोल्ड फिश। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following initiative was taken by Government of India to empower youth of India? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूथ एम्पावरमेंट के लिए मेरा युवा भारत नाम से इनिशिएटिव स्कीम ली, निकाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना? तो गरीब कल्याण अन्ना योजना के अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रोवाइड कर रही है 5 kg ऑफ फ्री फूड एवरी मंथ टू इम्प्रोवाइज योर इंडिविजुअल्स। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये रहा बेटा को फ्री राशन दे रही है आपके जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको हर यू कैन से हर मंथ 5 kg ऑफ फूड ग्रेन मिलेगा पर पर्सन के रूप में। ठीक है। देन which one of the following is not an acronym of आयुष स्कीम? सर आयुष स्कीम की बात की जाए, सर आयुष स्कीम के फुल फॉर्म क्या होती है? कम ऑन टेल मी। आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। सर आयुर्वेदा है? हाँ है। नेचुरोपैथी है। सिद्धा है। आंसर क्या आपका? नन ऑफ दीस। कितनों ने ये मार्क नहीं किया है? होना ही था, क्योंकि जानबूझ के ऑप्शन ऐसे दिए गए थे, क्योंकि हमें पता है एन सब ने नेचुरोपैथी लगा दिया होगा, है ना? है ना? क्योंकि एन तो है नहीं, क्योंकि हमने फुल फॉर्म याद की नहीं थी। ठीक है भैया, यही मिस्टेक से मिस्टेक पे काम करना, सो दैट आगे के लिए हमारी मिस्टेक ना हो। ये किसके लिए है? ये सब चीज इसलिए है सो दैट आप लोग मिस्टेक पेपर में ना करो। यही मिस्टेक करनी है पेपर में, सोचना एग्जामिनर ने ऐसा क्यों दिया है। अगर हमने ये सोच लिया एग्जामिनर ने क्यों दी है, वर्क कर लिया, तो वी विल बी अहेड ऑफ अदर्स। दिस इज रिक्वायर्ड प्रैक्टिस एंड वर्क ऑन मिस्टेक्स। Which of the following state has
लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड अरुणाचल प्रदेश। गुजरात। सर तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश की तो है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा आपका? गुजरात। ठीक है, आगे मूव करते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन? बेटा क्वेश्चन पूछाएगा, पीएम जनमन स्कीम किस लिए निकाली गई? सर क्या है? वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को अपलिफ्ट करने के लिए निकाली गई। ठीक है, पीएम जनमन की फुल फॉर्म क्या पता होना चाहिए? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस? नहीं। ट्राइबल आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए? नहीं। एड्रेसिंग चैलेंजेस फेस बाय पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप? यस। आंसर क्या हो गया हमारा? फाइन, दैट करेक्ट। नो। Who among the following, who is the Surveyor General of India? सर करंट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन है बेटा हमारे? तेज कुमार मकवाना। ये रहे, ठीक है जी। ओके, आगे मूव करते हैं। हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? तो देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या पता लग रहा है? एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बेटा यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? छोटी छोटी चीजों को निकालना, ढूंढना जरूरी है। तो यूपीआई की अच्छा, अच्छा इसमें हम बात करें तो आ, बेटे कहाँ थे? हाँ, कि सेफ्टी एम्बेसडर कौन बनाए गए आपके? पंकज त्रिपाठी जी, मिर्जापुर। नहीं आगे है, एक बार भी अथरी भी आ गया। अथरी तो आया गया, पता है वो तो। ओके फाइन। अच्छा, थ्री सीजन में ये जिंदा है कि नहीं है? हाँ जी, यूपीआई की फुल फॉर्म निकालो भाई। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, फाइन। अच्छा, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक? कौन है हमारे? अश्वनी, अशोक वासवानी। कई लोगों ने उदय कोटक लगा दिया होगा, है ना? लगाया ना? पता था, इसलिए ऑप्शन रखा जाता है। और ये तो पक्का है, एग्जामिनर तो बेवकूफ है, उसको पता नहीं, उसे हिंट दे दिया मैं। एग्जामिनर नहीं है, उसने आपको बेवकूफ बनाया है, इसलिए ऑप्शन रखा गया था ये। Who is recently elected as the vice chairman of United Nation Panel of External Auditor? सर वो कौन है हमारे? गिरीश चंद्र मुर्मू। सर गिरीश चंद्र मुर्मू इज योर कॉम्पिटर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, which is again your constitutional body under article 148। देखो ऐसे देखो लिंक हो रहा है पॉलिटी पे आपका, ठीक है। आगे देखिए, which country will host 2023 men's FIFA World Cup? सऊदी अरेबिया will going to host। ठीक है बेटा, फीफा वर्ल्ड कप किससे लिंक हो गया? फुटबॉल से लिंक हो गया। ओके, नोवाक डिकोविच बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? सर नोवाक डिकोविच कौन से स्पोर्ट्स से हैं आपके? टेनिस के, बैडमिंटन के? बैडमिंटन के थे, टेनिस के हैं। किसके हैं? टेनिस के हैं। ये वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर हैं जो कि आपके बैडमिंटन के, तो बहुत टाइटल जीते हैं। रिसेंटली इन्होंने आपका एटीपी फाइनल्स टाइटल जीता। कहाँ पे जीता इन्होंने? कहाँ पे जीता इन्होंने? आपका इटली में जीता। तो नोवाक डिकोविच जो कि आपके सर्बिया के रहने वाले हैं, इन्होंने 7th एटीपी फाइनल्स टाइटल जीता इटली में। फाइन, ओके। लॉस वेगस ग्रैंड पिक्स वॉन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? सर ग्रैंड पिक्स किससे लिंक हो गया? फॉर्मूला वन। फॉर्मूला वन मींस यू आर टॉकिंग अबाउट योर कार रेसिंग। तो कार रेसिंग किसने जीती? मैक्स वर्स्टापेन ने जीती, जो कि कौन सी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं? फरारी या रेडबुल। से मेन स्पॉन्सर कौन है? रेडबुल है, मगर फरारी की। Which one of the following was the mascot of first खेलो इंडिया पैरा गेम्स?
तो फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स बेटा कहाँ पे हुई हमारी, न्यू दिल्ली में हुई। उसका बेटा हमारा मैस्कॉट क्या था सर, ये होता मैस्कॉट, एक मतलब एक जिसको हम लोग जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है हमारी स्पैरो। नाम क्या दिया गया है, उज्ज्वला। क्या है, ओके फाइन। कमिंग नेक्स्ट वन, in the 13th Hockey Indian Seniors Men Championship 2023 held in Tamil Nadu, which team defeated Haryana in the final? Sir, 13th Hockey Indian Senior Men National Championship हुई कहाँ पे, तमिलनाडु में हुई, जिसको हरियाणा और एक स्टेट के बीच में फाइनल हुआ। हरियाणा नहीं जीती तो जीता कौन, पंजाब। फाइन, आंसर क्या हमारा, पंजाब। ओके फाइन, ओके जी, अंबानी जी आ गए। Who was honored with 2023 USISPH Global Leadership Award for Philanthropy and Corporate Social Responsibility? सर सारे अंबानीज हैं, मगर मेन जिनको मिला वो कौन है आपकी, नीता अंबानी। कौन है, नीता अंबानी। ओके बेटा, in 2000 in 2023 who was awarded as the change maker of the year award? The change maker of the year award के लिए हमारे आरबीआई के करंट गवर्नर शक्तिकांत दास को अवार्ड दिया। फाइन, who received lifetime disturbing peace award for his work senetic words में कौन है आपके, सलमान रुशीद। कौन है, सलमान रुशीद को अवार्ड दिया गया। फाइन, ग्रेट। Recently, which state won the Best State Award for Inland Fisheries प्लेन एरिया में? आपका उत्तर प्रदेश को अवार्ड रिसेंटली दिया गया। फाइन, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। Which foreign company become first to receive 100% foreign direct investment FDI in Indian Defense Project में? इंडियन डिफेंस प्रोजेक्ट में सबसे 100 पहली कंपनी बनी जिसको 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिल गई है, वो क्या आपकी, सैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैप मतलब एक, सैप कहाँ की कंपनी है आपकी, एक स्वीडन कंपनी है। कहाँ की कंपनी है, स्वीडन की कंपनी। ठीक है, ओके। नाउ बेटा मिलिट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चन आया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बायलैटरल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी इन बे ऑफ बंगाल? वो क्या आपका, बोंगो सागर। कौन है बेटा, बोंगो सागर। आगे मूव करते हैं। ओके, where was exercise Mitra Shakti 2023 held, which held involving India and Sri Lankan military forces? सर, इंडिया और श्रीलंकन मिलिट्री फोर्सेस के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है, मित्रा शक्ति, जो कि हुई कहाँ पे आपकी बेटा, पुणे में हुई। कहाँ पे हुई, आंसर क्वेश्चन ऑप्शन में यहाँ है, मार्क किया। आगे मूव कर गए, आगे मूव करते हैं। ओके, what is the name of Indo-US Joint Special Forces held in 2023? क्या नाम है बेटा, वज्र प्रहार। आपकी यूएस और इंडिया की क्या थी, स्पेशल फोर्स की एक्सरसाइज थी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। What is the name of bilateral exercise held between India and Arunachal Pradesh in Perth? It is your ऑस्ट्रो ऑस्ट्रो हिंद। क्या है, ऑस्ट्रो हिंद। ऑप्शन क्या हमारा, सी। फाइन, ग्रेट। पर उसने AUS इंडिया दिखाया है बेटा, हो सकता है वो शॉर्ट में हो गया होगा, बट आंसर हमारा ये है। ठीक है, फाइन। हु इज द करंट चीफ ऑफ आर्मी? हमारे करंट चीफ ऑफ आर्मी बेटा कौन है हमारे, मनोज पांडे से करंट चीफ ऑफ आर्मी। करंट चीफ ऑफ आर्मी, नो। ओके बेटा, फाइन। Where was 9th National Level Pollution Response Exercise NEPOLREX 9th held, focusing on marine oil response?
बेटा ये कहाँ पे हुई आपका, ये हुआ था हमारा आपका गुजरात में, कहाँ पे, वादीनार। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट। कौन सा बेटा आपका, 5 नवंबर। ओके, यस, आंसर इज और 5 नवंबर। आगे मूव करते हैं। हु इज ऑफन रेफर्ड एज फादर ऑफ फिलोसफी। द फादर ऑफ फिलोसफी का बेटा अवार्ड सोक्रोस ऑफ एथेंस को दिया गया, सो सोक्रेट्स क्या है, सोक्रेट्स इज योर आंसर। ओके फाइन, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आंसर क्या हो गया आपका, फर्स्ट। फाइन, ओके। हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। 295, 410, 495, 395। 295 तो नहीं था, कितने थे, 395। और कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल। कितने शेड्यूल थे और कितने पार्ट थे, 22 पार्ट्स वर देयर। अच्छा, which water body which separates the water body which separates India and Sri Lanka is Red Sea, 10 degree channel, 9 degree channel और पाल्क स्ट्रेट। कौन सा है, 10 डिग्री चैनल था। 10 डिग्री चैनल फिर किसको करता है, अंडमान और निकोबार को। और 9 डिग्री किसको करता है, लक्षद्वीप के मेन आइलैंड मिनिकोय और रेस्ट ऑफ। और रेड सी किसके बीच में है, रेड सी आपकी अफ्रीका और एशियन कॉन्टिनेंट के बीच में। अच्छा पूछे, और अगर हम पूछे श्रीलंका को पाल्क स्टेट के अलावा और कौन सेपरेट करता है, तो व्हाट वी विल से गल्फ ऑफ मन्नार। कौन सा करेगा, क्लियर है बेटा, खुशी, क्लियर है एवरीबॉडी। अच्छा, इंडिया बोरोड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज, 10 कितनी कंट्रीज, 10 कंट्रीज। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है, तो ये था। ऐसे करने के बाद हम लोग इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारा आंसर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, अपने हम परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है। तो भैया एक दो ऑप्शंस जो हमारे गलत मार्क हुए हैं वो आ गया, और एक क्वेश्चन हमारा रह गया था वो रह गया। अदरवाइज दिस इज अवर एनालिसिस, मतलब 3 हमारे जो हो सकता है, कुछ गलत मार्क कर दिया होगा या फिर हमसे गलत मार्क हो गया होगा, कोई बात नहीं, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो डिटेल एनालिसिस ये आ गया। या कौन से वो चेक भी कर लेते हैं, पता लग जाएगा हमारी क्या मिस्टेक्स हैं। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ओके, यस। तो एक क्वेश्चन नंबर 10 राइट डाउन, क्वेश्चन नंबर 10। देन वी हैव 31st। ये ठीक है, ये ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक जा रहे हैं। मतलब इतना ग्रीन देखे खुशी मिलती है ना, 66। तो ये बेटा एनालिसिस है। अगर हम लोग अगर हम लोग रैंक बोर्ड की बात करें तो देखते हैं सबसे ऊपर कौन है अभी, समृद्धि आ गई। समृद्धि ने टॉप मारा है। तेजस 238। नीचे मत जाओ। ओ भैया, वैभव भैया -2। क्यों, सर फोन हैंग हो गया था। ओहो, फोन की गलती है भाई। देख खुशी तो ये ऑप्शन दे सकती ना, खुशी ने पढ़ा नहीं था, खुशी आई नहीं थी।
बेटा दिस इज व्हाट इज ए वी हैव पेपर। ठीक है बेटा, तो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप और मेहनत करेंगे, जो ठीक करेंगे, एंड गेट रेडी फॉर योर अदर करंट अफेयर टेस्ट ऑल्सो, लाइक December 1।